श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, जो कि आज कथा का विराम दिवस था, श्री प्रसूति श्री शिव महापुराण कथा का भाग 7, जो गुरुजी हमें अच्छी अच्छी बातें बता करके हमारे जीवन को गौरवान्वित कर ही रहे हैं। गुरुजी का तहे दिल से हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और चलिए आगे की कथा के लिए बढ़ते हैं। आगे की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि शिव की आराधना, बाबा भोलेनाथ की आराधना, देवाधिदेव महादेव की आराधना कौन नहीं करता। जो भी देव हैं, जो भी देवतागण हैं, सारे देव देवतागण शिव की आराधना करते हैं। चाहे वह नारायण हो, चाहे वह ब्रह्मा जी हों, चाहे वह इंद्र हों, चाहे वह सूर्य चंद्रमा जो भी हों, देवताओं से लेकर के असुर तक सभी बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि वह हैं सबसे, उनको इसीलिए बोला जाता है देवों के देव महादेव। वह हमारे लिए सब कुछ हैं। मृत्युलोक के जो देव हैं वह भी देवाधिदेव महादेव ही हैं, जैसा कि हम सभी को मालूम ही है। इसलिए गुरुजी ने बताया कि जब हम बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उन पर एक लोटा जल लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो वह एक लोटा जल सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है, वह सभी देवी देवताओं, समस्त देवी देवताओं को चढ़ता है। जैसे कि हमने आगे की कथाओं में वर्णन किया ही है कि जहाँ से जल बहकर नीचे के लिए जाता है, वहाँ पर सारी पवित्र नदियों का संगम होता है। बाबा भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है, उसमें सारे उनके परिवार का स्वरूप होता है। और शिवलिंग के बारे में भी गुरुजी ने हमें कई बार बताया है। वह मैं आपको वीडियो दूसरी बनाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि कौन सी शिवलिंग विष्णु शिवलिंग होती है और कौन सी शिवलिंग महादेव जो सिंपल नॉर्मल रहती है वह शिवलिंग होती है। तो वो आगे की कथा में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए, गुरुजी ने हमें आरती के बारे में बताया। आरती मतलब ये कि अगर हमें किसी और की आरती नहीं आती है, किसी भी भगवान की आरती हमें नहीं आती है, अगर हम सिर्फ बाबा भोलेनाथ की आरती करके पूजन करते हैं, तो समझ लीजिए कि सभी देवी देवताओं की आरती हो गई है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की आरती में सभी विद्यमान रहते ही हैं। तो कल की कथा में वर्णन चल रहा था मैया प्रसूति के। यहाँ पर उनकी बहन देवहूति उनसे अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आई थीं। तो उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान कहाँ दिया? जहाँ मैया जिस जगह बैठ के मैया प्रसूति ने सती मैया को ज्ञान दिया था, जिस जगह बैठ कर के ध्रुव महाराज को ज्ञान दिया था, उसी जगह बैठ के उन्होंने अपनी बहन देवहूति को ज्ञान दिया था। जब वह देवहूति अपनी बहन प्रसूति के पास आई थी, तब वह गर्भ से थी, उनके गर्भ में संतान थी। आगे की कथा में वर्णन गुरुजी ने किया कि उनके गर्भ में जो संतान थी वह एक बालक ही थे, और वह जगत के कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा आए थे। गुरुजी ने बताया कि जो देवों के देव महादेव हैं, वह साक्षात हमारे सामने नहीं आते हैं। कोई हमें परेशानी होती है, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में की ही बात कर लेते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई बात होती है, तो अगर हम बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, तो वह बड़ा अधिकारी अपने जो नीचे पोस्ट पर होगा उसको इन्फॉर्म करेगा, वो होगा वो दूसरे को इन्फॉर्म करेगा, वो तो, और जो होगा SITI वगैरह, वो कांस्टेबल को फ़ोन करके बताएंगे कि ऐसा ऐसा है, देख करके आओ। कांस्टेबल देख करके आएगा। तो ऐसे ही बाबा भोलेनाथ साक्षात किसी के पास नहीं आते हैं, लेकिन वह किसी न किसी को आपकी सहायता के लिए, हमारी सहायता के लिए भेज ही देते हैं। बाबा भोलेनाथ
जो हम जल चढ़ाते हैं, जब विष्णु जी, नारायण जी बाबा भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे, जब वह 108 कमल के फूल प्रत्येक दिन चढ़ाते थे, एक दिन उनके पास फूल नहीं थे, तब वह सोच रहे थे नारायण कि अब मैं क्या बाबा को समर्पित करूं। तब नारायण ने अपनी एक आँख निकाल करके बाबा भोलेनाथ को समर्पित कर दी। जब नारायण ने एक आँख निकाल के समर्पित की तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। सामने आके उन्होंने दर्शन दिए और उनको बोला कि क्या चाहिए आपको, आप ले लीजिए, आप मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको। तब नारायण ने बाबा भोलेनाथ से उनका जो चक्र था वह मांगा था। जब चक्र नारायण को दे दिया बाबा भोलेनाथ ने, तब नारायण ने पूछा कि हे नाथ, आपने मुझे अपना चक्र दे दिया, अब आप ये बताइए कि अब आप सृष्टि का रक्षा कैसे करेंगे। आप बिना चक्र के सृष्टि की रचना किस तरह करेंगे, किस तरह सबकी सहायता करेंगे। तब बाबा भोलेनाथ ने उत्तर देते हुए कहा कि हे नारायण, मुझे सृष्टि की रक्षा करने के लिए किसी भी चक्र की ज़रूरत नहीं है। मैं मृत्यु लोक का देव हूँ और मुझे उसके लिए चक्र की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु लोक में जो भी मेरे पास आकर के एक लोटा जल चढ़ाएगा, जो एक लोटा जल मेरे शिवलिंग पर चढ़ता है और चारों ओर मेरे घूम कर के नीचे की ओर बह जाता है, वो जो गोल चक्र होता है, वह चक्र मैं हर उस भक्त के लिए छोड़ देता हूँ जो मेरे आराधना करने के लिए शिवालय आता है, और उसके बुरे समय में मैं उसके साथ उसी चक्र के रूप में खड़ा रहता हूँ। गुरुजी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ सुख के समय, दुख के समय बाबा भोलेनाथ को याद नहीं करना है। गुरुजी ने बोला कि जब आपके यहाँ सुख हो तब भी आप शिवालय जाओ और बाबा से कह कर के आओ कि आज आपकी बड़ी कृपा है, जो सब कुछ घर में अच्छा चल रहा है और ये सुख की मुझे प्राप्ति हुई है। दुख आए तब भी बाबा भोलेनाथ को आगे कर दो कि बस आप हो, आपको ही देखना है, ये दुख कैसे काटना है, क्या करना है, हमें नहीं पता। बस अगर हम इस तरह से उनकी आराधना पूजन करते हैं तो बाबा भोलेनाथ हम पर ज़रूर अपनी कृपा बना के रखते हैं। और फिर बात करते हैं शिव महापुराण की कथा के बारे में। तो गुरुजी ने हमें बताया कि जब हम नहीं हैं उस लायक कि हम अपने खुद से शिव महापुराण की कथा का आयोजन करा सकें, तो बाबा से इतना ज़रूर बोलना कि बाबा जो तुमने जीवन दिया है उस जीवन में कम से कम एक बार मैं शिव महापुराण की कथा ज़रूर करवा पाऊँ। इतना धन ज़रूर देना कि मैं शिव महापुराण की कथा ज़रूर करवा पाऊँ। अगर शिव महापुराण की कथा मैं अकेले नहीं करवा पाऊँ तो जो जजमान कराते हैं उनके साथ में मैं जजमान पद को प्राप्त कर सकूँ। इतनी आज्ञा अभिलाषा बाबा भोलेनाथ से ज़रूर करना। आगे जो वर्णन आया, कपिल मुनि जो थे वह इतने ज्ञानवान पैदा हुए कि वह अपनी माँ को ज्ञान दे रही हैं। उनकी माँ बोल रही हैं उनसे कि सब लोग बोलते हैं कि बुढ़ापा कितना ख़राब है, कितना बचपन अच्छा होता है, जवानी अच्छी होती है, पर बुढ़ापा बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तब कपिल मुनि ने अपनी माँ को उत्तर देते हुए बोला कि माँ, ये लोगों की सोच है, अगर देखा जाए तो बुढ़ापा सबसे अच्छा होता है। बुढ़ापे में आँखें ख़राब हो जाती हैं, कम दिखता है आँखों से। तो बाबा भोलेनाथ हमसे कहते हैं कि इन आँखों से तूने बहुत दुनिया देख ली, अब तू मेरी आराधना कर और मुझे अंतर दिल से देख। कान खराब हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता, तूने बहुत सुन लिया सबका, अब तू मेरा भजन अपने अंदर की आत्मा से सुन। पैर खराब हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो जितना तेरे पैर जब तक चल रहे हैं तब तक तू मेरे शिवालय आ और जल चढ़ा, और जब नहीं आ पा रहा है तो घर से ही बैठ के उसकी आराधना कर। जब माला फेरते हैं, हाथ कांपते हैं, दो मोती एक साथ फिर जाते हैं,
तो उसका फल ये होता है कि बाबा भोलेनाथ को उनका फल 2 मोती का फल एक साथ देना ही पड़ता है। और माँ मुंह में से सारे दांत निकल जाते हैं, सिर्फ जीभ रह जाती है। तो बोला जाता है कि सिर्फ जीभ से अब तू मेरा भजन कर, मेरा गुणगान कर। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो बाबा बोलते हैं कि उस याद में सिर्फ मुझे याद कर। देखा जाए तो माँ, बुढ़ापा एक ऐसी अच्छी चीज़ है जिसे इंसान व्यक्ति चाहे तो बहुत बहुत प्यार से जी सकता है, रह सकता है उसमें, सिर्फ अपने मानने के ऊपर है। तो आज की कथा में गुरुजी ने हमें ये वर्णन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत उपयोगी रही होगी। अगर उपयोगी रहे और अच्छा लगे, जैसे कि आप हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको कितना भी थैंक यू, कितना भी धन्यवाद बोलूं वह कम है। आपका सत सत नमन है आपको। तो चलिए मैं विदा लेती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मिलती हूँ मैं आगे की वीडियो में। आज की कथा विराम यहीं लेती है और अब दूसरी कथा गुरुजी की जब 1 दिन की चालू होने वाली है, उसका भी मैं पूर्ण प्रयास करूँगी कि वह आपके सामने ज़रूर आए। चलिए एक बार बाबा का नाम जाप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा।